एक गांव के सबसे अच्छे दोस्त भूषण, रवि, संतोष तीनों ने मिलकर मकई की कटाई की। तीनों ने बहुत ही मेहनती थे। तीनों की पत्नियां अपने अपने पति के लिए रोज खाना लेकर खेतों पर आती थी और अपने पतियों को खाना खिलाती थी। तीनों पति बड़े चाव से अपनी पत्नियों का लाया खाना खाते थे। तीनों बहुत ही मेहनती थे। वो सारा दिन खेतों पे काम करते रहते थे और फिर बाद में सारे भुट्टे इकट्ठे करके बाजार ले जाते। उनके भुट्टे बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होते थे, जिससे गांव के सभी लोग उनके ये भुट्टे खरीदा करते थे और उनके सारे भुट्टे बिक जाते थे और उन्हें अच्छी खासी रकम मिल जाती थी। और फिर वो घर जाकर अपनी अपनी पत्नियों को सारे पैसे दे देते थे घर खर्च करने के लिए और अपने अपने काम पर चले जाते थे। और फिर वो रोज ही भुट्टे बेचा करते थे और रोज पैसे लाकर अपनी पत्नियों को दे दिया करते थे। उनकी पत्नी करके दिनचर्या में लग जाती थी और फिर बाद में इकट्ठा होकर बातें करती थी। एक दिन रवि और संतोष की पत्नी बैठी बातें कर रही थी। तभी वहाँ भूषण की पत्नी आती है। उसके गले में एक सोने की चेन होती है। रवि और संतोष की पत्नी उसकी चेन को देखकर आकर्षित हो जाती है और फिर मन ही मन सोचती है कि हम भी ऐसी ही चेन खरीदेंगे। दोनों को चेन बहुत अच्छी लगती है और फिर वो जो भी उनके पति पैसे लाकर देते थे उन पैसों से बाजार जाकर वैसे ही सोने की चेन खरीद लेती है और महंगी महंगी साड़ी भी ले लेती है। और फिर जब उनके पत्नी घर आते हैं और अपनी अपनी पत्नियों को देखते हैं तो उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है और कहते हैं, तुमने ये पैसे ऐसे ही उड़ा दिए फिजूल खर्ची में। मैंने तुम्हें घर खर्च करने के लिए पैसे दिए थे। और फिर तीनों पति नाराज होकर चले जाते हैं खेतों पर और फिर खेतों पर जाकर तीनों एक योजना बनाते हैं कि हमें अपनी पत्नियों को सबक समय पर सिखा देना चाहिए, नहीं तो ये सब कुछ बर्बाद कर देंगे। और फिर तीनों को एक उपाय सूझा। और फिर वो अपने अपने घर गए। घर जाकर उन्होंने अपनी अपनी पत्नियों से कहा, तुमने जितना भी पैसा ये महंगी महंगी साड़ियों और सोने की चैन में बर्बाद किया है, तुम्हें उतना पैसा अपनी कमाई करके हमें ला के देना। हम लोग चाहते हैं तुम्हें मेहनत का असली पता चले। बोलो, तुम्हें हमारी शर्त मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है। और फिर दूसरे पति ने भी अपनी पत्नी से कहा कि तुमने जो भी पैसे बर्बाद किए हैं तुम्हें वो मेहनत से कमा के लाके हमें देना होगा। और फिर तीसरे पति ने भी अपनी पत्नी से यही कहा। तीनों पत्नियों ने अपने अपने पति की शर्तें मंजूर कर ली और फिर तीनों ने मिलकर आपस में बातचीत करी कि हम इतना सारा पैसा कैसे कमाएंगे। लेकिन बहन, हमें कमाना तो होगा ही। हमने अपने पतियों से वादा जो किया है। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कम समय में ज़्यादा मुनाफा हो सके। लेकिन हम ऐसा क्या करें? तीनों सोचती हैं और फिर उन्हें एक आइडिया आता है। वो कहती है, क्यों ना हम
उन भुट्टों को कच्चा भी बेचे, भुना हुआ भी बेचे और नींबू नमक लगा के भी बेचे। और फिर तीनों अपने अपने पतियों से ये योजना के बारे में बातचीत करती है। तीनों पतियों को उनकी योजना अच्छी लगती है और उन्हें सहमति दे देते हैं। तीनों पत्नियों ने अगले दिन जाकर बाजार में अपनी दुकान लगा ली। कच्चा भुट्टा 15 रुपये, पका भुट्टा 20 रुपये और नींबू नमक वाला भुट्टा 25 रुपये। उनके भुट्टे बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट होने के कारण गांव वाले उनके भुट्टे खाने के लिए खिंचे चले आ रहे थे। देखते ही देखते भुट्टों की दुकान पर लंबी भीड़ लग गई और उनको अच्छा खासा पैसे भी मिले। तीनों पत्नियां अपने काम से बहुत ही खुश थीं। देखते ही देखते उनकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी और फिर अगले दिन भी उन्होंने अपनी दुकान चलाई और बहुत सारे पैसे कमाए। उनकी सारी कमाई मिलाकर 1,80,000 रुपये हो गए थे। और फिर वो अपने अपने घर जाकर और फिर कमाई हुई रकम अपने अपने पत्नियों को दे देती है और कहती है, हमें माफ़ कर दीजिए जी, हमें मेहनत की कमाई के पैसों की कदर हो चुकी है। हमें बेफिजूल में पैसे खर्च नहीं करने चाहिए और पैसों को बचा के रखना चाहिए। अब हम दोबारा से ये गलती कभी नहीं करेंगे। तीनों ने अपने अपने पतियों से वादा किया, लेकिन तीनों ने कहा कि हम ये काम अब नहीं छोड़ेंगे। और फिर तीनों मिलकर खूब पैसा कमाती हैं।